स्त्री जो है वो हर रूप में खूबसूरत है, ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है नारी। तो उसे इस चीज़ के लिए लेके कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। वो ब्यूटी जो होती है वो आपकी सोच में होती है, वो आपकी बिहेवियर में होती है, आपकी पर्सनैलिटी में होती है, ना कि आपकी फिगर में होती है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओ वुमेनिया। आज हमारे साथ ऐसी वुमेनिया हैं जिन्होंने एक छोटे से कस्बे से अपनी जर्नी की शुरुआत करके मिसेस इंडिया 2019 का खिताब हासिल किया। तो आइए जानते हैं निमिषा सक्सेना मैम से उनकी जर्नी के बारे में। वेलकम मैम टू आवर शो। थैंक यू मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। मेरी जर्नी की शुरुआत वहीं से हुई जहाँ से किसी आम लड़की की होती है, मतलब आईना देखना जहाँ से कोई लड़की शुरू कर देती है, और वहीं से जब वो आईने का मतलब समझने लगती है ना, बस वो तभी से ख्वाब देखने लगती है। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन ने ब्यूटी पेजेंट्स जीते थे, तो मुझे ऐसा लगता था काश मैं ऐसा कुछ कर पाती। लेकिन मैं इतने छोटे कस्बे से थी तो उस टाइम पे उतने प्लेटफॉर्म्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। इनफैक्ट मुझे नहीं मालूम था कि फेमिना तक भी कैसे जाया जाता है। पर कोई बात नहीं, मिस इंडिया ना सही मिसेस इंडिया का खिताब मैंने हासिल किया। मेरे लिए बस मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे सपने को सच किया। तब आपको पीजेंट्स के बारे में पता कैसे पड़ा, क्योंकि नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता कि कैसे पार्टिसिपेट करें या कैसे उनकी एंट्री फॉर्म्स वगैरह, उसके बारे में आपको कैसे पता पड़ा? हाँ, एक्चुअली क्या था कि छोटे छोटे लोकल लेवल के प्रोग्राम्स में लेडीज़ के पार्ट किया तो विनर बनी। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इनकरेज करती थी कि तुम अच्छी लगती हो, तुम्हें पार्ट लेना चाहिए। फिर मिसेस भोपाल हुआ, उसमें पार्ट लिया, सेकंड रनर अप रही, अगेन लिया, सेकंड रनर अप रही। मतलब मिसेस भोपाल से मेरा सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद फिर मैंने मिसेस एमपी में पार्ट लिया। मिसेस एमपी की विनर रही 2017 की। हौसले बढ़ते गए, सेंट्रल इंडिया पेजेंट में पार्ट लिया, फिर वहाँ पर भी मैं विनर बनी। और इसके बाद जो है वो आप जानते ही हैं कि 2019 में मिसेस इंडिया बहुत टफ था, पर हौसले बुलंद थे कि बस कर जाना है, तो पहुंच गए वहां तक बहुत हिम्मत के साथ, कुछ सपने लेकर के, और ईश्वर की कृपा से सपने सच हुए। मैम, ये तो हुई आपके प्रोफेशनल एक्सपेक्ट के बाद, आपने इतने सारे पीजेंट्स कंपटीशन जीते। आप सोशली किस किस एक्सपेक्ट पे काम करते हैं? हाँ, एक्चुअली सोशली क्या है कि कई सारे एनजीओज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ। पर्सनली ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, कुछ डिसेबल्ड बच्चों के स्कूल्स हैं, वहाँ जाती हूँ टाइम टू टाइम, जब भी मुझे टाइम मिलता है, और मेरे से जो भी कुछ बन पाता है वो मैं वहाँ करके आती हूँ सपोर्ट। और इसके अलावा अभी कोरोना पीरियड में जैसे कि बहुत लोग परेशान थे, जॉब्स चली गई थी, लोगों के पास सैलरीज नहीं थे, तो जो मिडिल क्लास तबका था वो बहुत परेशान था। लोअर क्लास को गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही थी, लेकिन मिडिल क्लास किससे कहेगा। तो ऐसे अपने जानने वाले फ्रेंड्स को, या जो भी पर्सनल लेवल पे हम जिन लोगों को जानते हैं, उनको मैंने जितनी भी हम सपोर्ट कर सकते थे वो हमने की। मैम, बहुत अच्छी बात है कि जो कोरोना के टाइम पे आपने लोगों की इतनी मदद की। मैम, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आगे आप क्या चाहती हैं और आप क्या करेंगी आगे? एक्चुअली फ्यूचर प्लान्स तो मेरे एक्टिवेट भी कर चुकी हूँ मैं। मैंने जो सीखा, जो मैंने किया, वही मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं स्मॉल टाउन से थी तो मुझे मालूम ही नहीं था कि ब्यूटी पेजेंट्स में कैसे पार्ट लेना है। तो मैंने एमपी लेवल पर सुपर फेम में ब्यूटी पेजेंट्स करके अपना लॉन्च कर दिया, और 2020 का पेजेंट हो भी चुका है, जिसमें कि मिसेस एमपी, मिस एमपी, मिस टीन एमपी, ये कॉम्पिटिशन्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। और इसके बाद क्या है कि उसमें एक स्पेशल कैटेगरी भी रखी है प्लस साइज़ के लिए। तो आज लोगों में, लड़कियों में, लेडीज़ में बहुत मतलब वो कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है जब वो सोचती है कि हमारी फ़िगर मेंटेन नहीं रही। जनरली मैरिज के बाद जो है वो फ़िगर को मेंटेन रखना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्त्री वह हर रूप में खूबसूरत है, ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है नारी। तो उसे इस चीज़ के लिए लेके कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वो प्लस साइज़
वो ब्यूटी जो होती है वो आपकी सोच में होती है, वो आपकी बिहेवियर में होती है, आपकी पर्सनैलिटी में होती है, ना कि आपकी फ़िगर में होती है। तो इसलिए मैंने ये प्लस साइज़ का ऑप्शन भी लेके आया और लोग बहुत खुश भी हुए उसके साथ। मैम एक लास्ट में मैं मैसेज चाहूँगी, आप हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या जो ऑडियंस हमें देख रही है उन्हें क्या देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सपने पालिए और सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से लग जाइए, क्योंकि सपने देखेंगे तभी सच होंगे। हर ईश्वर ने हर एक को कोई ना कोई टैलेंट दिया है। आपके पास जो भी टैलेंट है आप अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और उसे दुनिया के सामने लाने की कोशिश कीजिए। शर्म की कोई बात नहीं है, झिझकने की कोई बात नहीं है, बस लगन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपकी इतनी अच्छी बातें हमें बताने के लिए और इतना इंस्पायरिंग इंटरव्यू देने के लिए। मैं सारी लेडीज़ को, सारी गर्ल्स को ये बोलना चाहती हूँ कि आप सब बहुत ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। अपनी फिगर को लेके बिल्कुल भी कॉन्शियस होने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए।